अब देखो बेटा, ये गुडविल होती क्या है? गुडविल होती है किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन और या फिर हार्ड वर्क। आपने अपने बिजनेस में जितना हार्ड वर्क किया है और जो भी रेपुटेशन आपने अपने बिजनेस की बनाई है, उसको हम बोलते हैं गुडविल। ठीक है। गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल क्या है? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, यानी कि आप उसको यू कांट सी बट यू फील इट एंड वैल्यू इट। आप उसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन आप उसे फील कर सकते हैं और उसे वैल्यू कर सकते हैं। दूसरा ये कि गुडविल बहुत ही वैल्यूएबल एसेट है, यानी कि अगर आपकी बिजनेस की गुडविल बहुत अच्छी है तो आपका जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल तरीके से रन करेगा। तीसरा ये है कि हेल्पफुल इन अर्निंग प्रॉफिट। अगर आपने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी मेंटेन कर रखी है, आपने अपने बिजनेस की रेपुटेशन बहुत अच्छी मेंटेन कर रखी है, तो ये आपको बहुत हेल्प करता है प्रॉफिट अर्न करने में। दूसरा ये है कि इट फ्लक्चुएट्स कॉन्टीन्यूसली अप्स एंड डाउन्स। और गुडविल का एक नेचर ये भी होता है कि ये अप और डाउन होती रहती है। मान लीजिए कभी तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा रन कर रहा है और कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी बिजनेस हमारा डाउन भी हो जाता है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारे बिजनेस की गुडविल पे। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हेन वी वैल्यू गुडविल, हम गुडविल को कब वैल्यू करते हैं? एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस। जब हम अपना बिजनेस सेल करते हैं उस टाइम पे हम अपने बिजनेस की गुडविल को वैल्यू करते हैं। गुडविल इज नॉट ए फिक्टिशियस एसेट्स, इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल क्या है? गुडविल फिक्टिशियस एसेट नहीं है, वो एक इंटेंजिबल एसेट है, यानी कि हम उसे देख नहीं सकते बट उसे सिर्फ फील कर सकते हैं और वैल्यू कर सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। अब देखो कौन कौन से फैक्टर हैं जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस, यानी कि जो हमारे बिजनेस की लोकेशन है वो कहाँ पर है। अगर हमारे बिजनेस की लोकेशन एक बहुत अच्छी जगह पर है तो हमारे बिजनेस की जो गुडविल है वो धीरे धीरे अपने आप ही अच्छी होती चली जाती है। दूसरा ये है कि एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट कस्टमर्स सर्विस बेस्ट, यानी कि जो मैनेजमेंट है वो आपका एफिशिएंट होना चाहिए। आप अपने कस्टमर्स को बेस्ट सर्विस देंगे तो आपके बिजनेस की गुडविल भी अच्छी होगी। दूसरा ये क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी तो एज यूजुअल आपके बिजनेस की गुडविल बहुत अच्छी होगी। और लास्ट है इसमें लॉन्गिविटी, यानी कि आपका बिजनेस को रन करते हुए कितना टाइम हो गया। जितना ज़्यादा आपका बिजनेस को टाइम हो जाता है उतनी अच्छी आपकी गुडविल होती है। लेकिन सिर्फ टाइम का होना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, उस टाइम पे आपने अपने कस्टमर्स को क्या सर्विस दी है, क्या आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी है, ये सब कुछ काउंट होता है लॉन्गिटिविटी में। यानी कि जितना आपके बिजनेस को टाइम हुआ है उसमें आपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस दी हो, आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी हो, तो आपके जो बिजनेस की गुडविल है वो ऑलरेडी बहुत अच्छी होगी। चलिए, तो अभी हमने जो 4 मेथड्स पढ़े थे अपने गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, हम वो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो फॉर्मूला होता है उसमें गुडविल कैलकुलेट होती है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। तो ये जो एवरेज प्रॉफिट है ये निकलता है हमारा सम ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। और ये सम ऑफ प्रॉफिट हमको आफ्टर एडजस्टमेंट लेना है, यानी कि जो भी हमें प्रॉफिट दे रखे होंगे उनका सम हमको आफ्टर एडजस्टमेंट लेना होता है और उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ईयर्स से, तो हमारा ये एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और एवरेज प्रॉफिट की मल्टीप्लाई फिर हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से करेंगे तो हमारी गुडविल का आंसर आ जाएगा। अब ये कौन कौन से एडजस्टमेंट होते हैं जो हमें सम ऑफ प्रॉफिट जिनका हमें उसके बाद लेना होता है। देखो, तो सबसे पहले हमारा जो एडजस्टमेंट है वो है हमारा नंबर 1 कि इफ़ देयर इज़ एनी एबनॉर्मल लॉस। अगर हमें कोई भी एबनॉर्मल लॉस हो जाता है, सपोज करो हमें लॉस बाय फायर, आग लग जाए, बाय थेफ्ट चोरी हो जाए, या कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट हो जाए किसी पार्टनर का, या हमें किसी को कॉम्पनसेशन देना हो, तो इसमें क्या होता है कि कंपनी का जो है प्रॉफिट वो कम हो जाता है, तो हम उसको वापस से ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एबनॉर्मल लॉस को वापस से ऐड करेंगे, एडेड बैक। या सपोज करो सेकंड केस है इसमें कि इफ़ देयर इज़ एनी एबनॉर्मल गेन। मान लीजिए हमें कोई एबनॉर्मल गेन हो जाता है, सपोज हमने कोई जो हमारे पास एसेट है हमने उसको सेल कर दिया। मान लीजिए कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, हमने अचानक से उसको सेल कर दिया, तो वो हमारे बिजनेस के लिए एक एबनॉर्मल गेन है। या हमें कोई इनकम हो जाती है इन्वेस्टमेंट से, तो इससे क्या होगा, हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो जो प्रॉफिट हमारा एबनॉर्मल गेन से बढ़ा है उसको हम माइनस करेंगे, इट विल बी डिडक्टेड, उस एडजस्टमेंट को हम माइनस करेंगे। इसके बाद आता है हमारा, अब ये एबनॉर्मल गेन हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि हमें एबनॉर्मल गेन हुआ है। देखो, सपोज करो हमें प्रॉफिट दे रखे हैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर में, और हमारे पास नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3 ईयर्स। ठीक है, देखो फर्स्ट ईयर में 25,000, देन 35,000, देन 30,000, फोर्थ ईयर में 2,50,000 एंड देन फिफ्थ ईयर में 40,000। देखो, अगर आप
सारे प्रॉफिट्स का कंपैरिजन करोगे तो प्रॉफिट एक नॉर्मल तरीके से इंक्रीज हो रहे थे, 25,000, 35,000, 30,000, 40,000, लेकिन अचानक से फोर्थ ईयर में वो 2,50,000 हो गया, यानी बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज हो गया। तो यानी कि यहाँ पर हमें एक एबनॉर्मल गेन हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, सपोज करो कि इस 2,50,000 में से कोई एबनॉर्मल गेन हुआ 2 लाख का, हमने कोई बिल्डिंग सेल कर दी 2 लाख की, तो हमको क्या करना है, हमको इस 2 लाख को डिडक्ट करना है, उस एबनॉर्मल गेन को डिडक्ट करना है। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना रह जाएगा, हमारे पास प्रॉफिट रह जाएगा सिर्फ 50,000 का, यानी 2,50,000 में से सपोज करो कि 2 लाख का एक एबनॉर्मल गेन था, तो हमने उसको डिडक्ट कर दिया। अब हमारा नॉर्मल जो प्रॉफिट है वो 50,000 है, किस ईयर के लिए, फोर्थ ईयर के लिए। अब हम क्या करते हैं, हमारे जो गुडविल का फॉर्मूला है वो क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे हम, तो एवरेज प्रॉफिट होता है हमारा सम ऑफ प्रॉफिट्स। देखो हमारा सम 25,000, 35,000, 30,000, और फोर्थ ईयर में हम लेंगे सिर्फ 50,000 देन 40,000, तो सम आया हमारा 1,80,000। टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं हमारे, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हमारे 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5, 36,000। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा 36,000, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमने 3 ईयर्स लिए थे, तो ये आ गया हमारा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 ईयर्स, तो ये हो जाएगा हमारा 1,08,000 गुडविल का आंसर। तो अगर एबनॉर्मल गेन हो रहा है तो उसको आप डिडक्ट करेंगे, और अगर एबनॉर्मल लॉस हो रहा है तो आप उसको प्लस करेंगे। इसके बाद आती है, सपोज करो कि अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक है और वो ओवर वैल्यू हो रहा है तो आप उसको लेस करेंगे, लेस स्टॉक। अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हो रहा है तो आप उसे ऐड करेंगे, ऐड स्टॉक। अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है तो ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक। अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है तो हम उसे लेस करेंगे, लेस ओपनिंग स्टॉक। अब एक इसमें एंट्री आती है कि हमने सपोज करो कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो सपोज करो कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जो हमारे एसेट्स होते हैं ना बिजनेस में, जैसे मान लीजिए हमने कोई कार परचेज करी, मशीनरी परचेज करी, यानी जो हमारे एसेट है, ठीक है, उसको हमने गलती से क्या मान लिया, रेवेन्यू मान लिया, यानी खर्चा मान लिया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, खर्चा है। तो जब हमने अपने एसेट्स को खर्चा माना तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया, तो हम उसको वापस से ऐड करेंगे, ऐड बैक। और ये ध्यान रखना है कि जब भी ये एंट्री आ जाए कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इसके साथ साथ हमें इसमें डेप्रीसिएशन भी लगाना पड़ेगा। किस पर, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, और उस डेप्रीसिएशन को हम लेस करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि 7th और 8th एंट्री एक साथ चलेंगी। जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, इसके बाद हमें इसमें डेप्रीसिएशन लगाना ही लगाना है, ठीक है बेटा, जिसको हमें लेस करना है। अब इसके बाद है 9th एंट्री इसमें कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी था तो हमारा खर्चा लेकिन हमने उसको एसेट मान लिया, तो उससे क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो हम उसको वापस से कम करेंगे, लेस बैक करेंगे। और यहाँ पर भी हमको सेम वही करना है कि जब भी हमने खर्चे को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, एसेट मान लिया, तो इसमें भी हमको उस पर डेप्रीसिएशन लगाना ही लगाना है। यानी कि जब भी ये एंट्री आए कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो हमें डेप्रीसिएशन लगाना ही लगाना है। और इसके डेप्रीसिएशन को देखो, इसके डेप्रीसिएशन को हम ऐड करेंगे, यानी यहाँ पर 9th और 10th वाली एंट्री, ये जो एंट्री थी ना हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी हमने खर्चे को एसेट मान लिया तो हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, उसको हम वापस से कम करेंगे, और जब हम इस पे डेप्रीसिएशन लगाएंगे तो उस डेप्रीसिएशन को हम ऐड करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये वो एडजस्टमेंट हैं सारी की सारी जो हमें यहाँ पर सम ऑफ प्रॉफिट्स के लेनी है आफ्टर एडजस्टमेंट। कोई भी एडजस्टमेंट अगर दे रखी है तो पहले इस प्रॉफिट में से उसको ऐड या लेस करना है, तब हमको ये सम ऑफ प्रॉफिट्स लेने हैं, और तब हम उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ईयर्स से, जिससे हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा। एवरेज प्रॉफिट को हम यहाँ पुट करेंगे और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। तो हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली. They agree to admit C for equal share. For this purpose, goodwill is to be valued at 150% of the average annual profit of the last 5 years profit. देखो यहाँ पर goodwill की वैल्यू कैसे निकालनी है, 150% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट से, ठीक है। और जो लास्ट ईयर के प्रॉफिट हैं वो दे रखे हैं, ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 में 40,000, देन 16 में 60,000, 17 में 1 लाख, 18 में हमें लॉस हुआ है तो वो माइनस में है 20,000, और 19 में 1,50,000। अब हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट है कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च
2016 an asset of the original cost of rupees 2 lakh with book value of rupees 150 was sold for rupees 1,24,000। यानी एक हमारा एसेट था जिसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है 2 लाख और उसकी बुक वैल्यू थी 1,50,000 जो कि सोल्ड हो गया 1,24,000 में। यानी 1,50,000 की वैल्यू वाला जो हमारा एसेट है वो 1,24,000 में सोल्ड हो गया। तो यहाँ पर हमारे को प्रॉफिट कम हो गया, एबनॉर्मल लॉस हुआ है हमें ये। इसके बाद हमारी एडजस्टमेंट है कि ऑन 1 अप्रैल 2017 टू कंप्यूटर्स कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख वर परचेज्ड एंड वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। यानी कि एसेट था हमारा और हमने उसको क्या मान लिया, खर्चा मान लिया, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने एक्सपेंस मान लिया। अब इस पर डेप्रिसिएशन भी लगेगा। देखो, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर्स वर टू बी चार्ज एट 20% पर एनम ऑन रिटन डाउन वैल्यू बेसिस। और डेप्रिसिएशन हमको यहाँ पे लगाना है 20% और वो भी रिटन डाउन वैल्यू के बेसिस पे। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। चलिए तो हम पहले परफॉर्मा बना लेते हैं। हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है एवरेज प्रॉफिट का 150%। देखो बेटा, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 150, यानी कि 150% ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब है 150 अपॉन 100 से। तो सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है जो कि हमारा होता है सम ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो सम ऑफ प्रॉफिट्स हमारा कैसे निकलेगा, आफ्टर एडजस्टमेंट। तो देखो हम प्रोफॉर्मा बनाएंगे इसका कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स आफ्टर एडजस्टमेंट, जिसमें हमारा पहले प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। हमारा ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2015, देन 1 अप्रैल 2015 टू 31 मार्च 2016, then 1 April 2016 to 31 March 2017 and then 1 April 2017 to 31 March 2018। ठीक है बेटा, एंड सेम हियर। अब देखो हमारे प्रॉफिट एंड लॉसेस क्या क्या थे। पहला था हमारा 40, 60, 1 लाख, -20 एंड 150। तो हमने अपने प्रॉफिट्स लिख लिए हैं 40,000, 60,000, 1 लाख, -20,000 एंड 1,50,000। अब आती है हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट, जिसमें हमारी जो एसेट की बुक वैल्यू थी वो थी 1,50,000 और सोल्ड हुई 1,24,000 की। ये 2 है, ठीक है। यानी यहाँ पर 30,000 की हमारा को लॉस हो गया। तो एबनॉर्मल लॉस हुआ है। जब एबनॉर्मल लॉस होगा तो हम लॉस को, इससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, हम उसको वापस से ऐड करेंगे। देखो, ऐड एबनॉर्मल लॉस। अब ये देखो, ये देखना, ये हमारे को हुआ कहाँ पर, 31 मार्च 2016 में, यानी कि एंडेड 31 मार्च 2016। तो देखो बेटा, ये यहाँ पर हमारा ये 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2016 यहाँ पर एंड हो रहा है। तो हम इसको ऐड करेंगे, ऐड एबनॉर्मल लॉस 26,000। ठीक है बेटा। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट है कि ऑन 1 अप्रैल 2 कंप्यूटर थे जिनका कॉस्टिंग था 1 लाख, जिसको हमने गलती से एक्सपेंस मान लिया। यानी कि था तो हमारा एसेट, खर्चा मान लिया। तो खर्चा मान लिया तो प्रॉफिट हमारा कम हो गया होगा। उसको वापस से हम क्या करेंगे, हम वापस से ऐड करेंगे। कब? ये हुआ है हमारा 1 अप्रैल 2017। तो देखो 1 अप्रैल 2017 हमारा कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है 1 अप्रैल 2017। ये रहा हमारा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1 लाख, इसको हमने यहाँ पे लिखा। अब हमें इसमें लगाना है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन इन्होंने बोला है कि 20% लगाना है रिटन डाउन वैल्यू बेसिस पे। तो सबसे पहले तो हम डेप्रीसिएशन 1 लाख पर लगाएंगे, क्योंकि वैल्यू हमारी 1 लाख है, जिससे कि हमारा 20% यानी 20,000 का डेप्रीसिएशन आया। इसको हमें लेस करना है 20,000। अब ये डेप्रीसिएशन आगे जितने भी ईयर के प्रॉफिट दे रखे हैं सब पर लगेगा, और वो भी रिटन डाउन वैल्यू बेसिस पे। रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस ये होती है कि जैसे अभी हमने 1 लाख पे डेप्रिसिएशन लगाया, हमारा 20,000 आ गया। अब 1 लाख में से 20 कम कर देंगे तो 80,000 बचेगा। अब 80,000 पे फिर 20% लगाओ तो आ जाएगा हमारा 16,000 डेप्रिसिएशन। फिर 80,000 में से 16,000 लेस करो, फिर जो वैल्यू आएगी उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। यानी डेप्रिसिएशन को माइनस करके जो वैल्यू बचेगी उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। फिर नेक्स्ट में जो डेप्रिसिएशन आया उसको माइनस करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमने 1 लाख में से 20,000 माइनस किया तो हमारा 80,000 आया। अब 80,000 पे हम फिर 20% लगाएंगे डेप्रिसिएशन, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस के 16,000। ठीक है। इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट हमें इस क्वेश्चन में गिवन नहीं थी। चलिए अपने ये क्लोज करते हैं परफॉर्मा। देखो प्रॉफिट हमारे 5 ईयर्स के थे, ये 40,000 आ जाएगा। ये 60 + 26,000 86,000, ये 1 लाख आ जाएगा। यहाँ पर 2 नेगेटिव वैल्यू हैं, 40,000 माइनस की और 1 लाख पॉजिटिव का। तो पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है हमारी, तो 60,000 आ गया। इसके बाद ये है 16,000 और ये 1,50,000, तो ये आ जाएगा हमारा 1,34,000। अब हम निकालेंगे अपना एवरेज प्रॉफिट, तो जो कि होता है हमारा सम ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो
तो 40,000, 86,000, 1,60,000, 1,34,000 अपॉन 5, तो 4,20,000 अपॉन 5, 84,000। तो ये एवरेज प्रॉफिट हमारा यहाँ पर आ जाएगा, क्या कहते हैं, ये रहा, गुडविल इज इक्वल टू 84,000, जो कि हमें निकालना था 150% ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी 150 अपॉन 100, तो ये 1,26,000 हमारा गुडविल का आंसर होगा। तो अब हम करते हैं इसका एक और क्वेश्चन। देखो, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एग्री टू टेक सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे गुडविल हमें निकालनी है 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट पे, और हमारे पास प्रॉफिट है लास्ट 4 years के, ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2014, 15, 16 और 17 के 50,000, 120, 180 और -70,000, यानी हमारा ये लॉस है। अब इसमें एडजस्टमेंट दे रखी है कि ऑन 1 April 2016 ए मोटर बाइक कॉस्टिंग ₹50,000 वॉज परचेज्ड एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। यानी कि हमने एक मोटर बाइक परचेज करी, एसेट है हमारा, जिसको हमने गलती से रेवेन्यू मान लिया, यानी एक्सपेंस मान लिया, और जिस पर हमें डेप्रिसिएशन लगाना है एट द रेट ऑफ 20%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है बेटा, चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो गुडविल निकालनी है हमें एवरेज प्रॉफिट का 2 years परचेज पे। ठीक है, प्रोफॉर्मा बना लेते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉसेस 2014, 15, 16, 17 के। तो क्या क्या है हमारे प्रॉफिट एंड लॉसेस, 50,000, 120, 180 और माइनस की 70। देखो 50,000, 120, 180 और माइनस की 70,000। एक की हमारी एडजस्टमेंट है कि हमारी जो मोटर बाइक थी 50,000 की, जो कि हमारा एसेट है, जिसको हमने गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया, और जो कि जिसकी डेट है 1 April 2016। यानी कि हमने एसेट को खर्चा मान लिया। अब जब खर्चा मान लिया तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया, तो हम उस प्रॉफिट को वापस से ऐड करेंगे। कहाँ पर, 1 April 2016 में। अब देखो ये 1 April 2016 हमारा कहाँ पर आएगा, ये हमारा यहाँ पर आएगा, क्योंकि यह है हमारा 1 April 2016 टू 31 March 2017। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारा ये हमको कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमने चार्ज किया था एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हम इसको ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 50,000। इस पर हमें डेप्रिसिएशन लगाना है 20% का, तो 50,000 पे अगर हम 20% डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 10,000, ये हमारा 10,000, इसे हम माइनस करेंगे, लेस करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। 50,000, 1,20,000, 1,80,000, और यहाँ पर देखो ये माइनस और माइनस प्लस के, हमारे माइनस के 80,000 हो गए और प्लस के 50,000, यानी माइनस की वैल्यू ज़्यादा है तो माइनस के 30,000 आएंगे। एवरेज प्रॉफिट निकलेगा हमारा 50,000 प्लस 120 प्लस 180 और माइनस के 30,000, और सम ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स है हमारे पास 4, तो 3,20,000 अपॉन 4 यानी 80,000, और गुडविल है हमारी एवरेज प्रॉफिट इंटू 2 years परचेज। तो गुडविल एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा, 80,000 इंटू 2, 1,60,000 आंसर। ठीक है बेटा, तो ये जो हमारा है 1 April 2016, ये हमारा 1 April 2016 यहाँ पर आएगा, 1 April 2016 टू 31 March 2017, क्योंकि यहाँ पर हमारा 31 March 2016 एंड होता है, और उसके बाद 1 April हमारा यहाँ पर शुरू होता है, इसलिए हमने ये चीज़ यहाँ पर रखी है 50,000। ओके।